Hi students and welcome in our next video of Everyday English Grammar and Composition for class 5th. Today we are going to start our new chapter, that is 12th number, on becoming a climber. So students, open the page number 77 of the textbook of grammar and listen carefully. See students, this chapter is about climbing on the mountain. So here we have to study this chapter. सी स्टूडेंट्स, माउंटेन गोट्स कैन क्लाइम क्लिप्स इजीली. देखो इसमें कहा गया है कि जो भी माउंटेनियस गोट्स रहते हैं, माउंटेन के गोट्स जो रहते हैं ना, अलग तरीके के गोट्स रहते हैं प्रजाति के, तो ये जो भी गोट्स रहते हैं, बकरियां रहते हैं, ये क्लाइम कर सकते, चढ़ सकते हैं क्लिप्स यानी चट्टान. जो भी चट्टाने रहती हैं उनको ईजिली चढ़ सकते हो क्योंकि उनको आदत रहती है, क्योंकि माउंटेनियस गोट्स रहते हैं. ओके, देयर ह्यूज, उनके जो भी ह्यूज रहते हैं यानी जो भी खुर रहते हैं, टाप रहते हैं, पैरों के खुर रहते हैं, रेस्ट ऑन नैरो एजेस एंड दे जंप अक्रॉस गैप्स विथ श्योरिटी. उनके ह्यूज क्या कर सकते हैं, नैरो एजेस को पे रेस्ट कर सकते हैं, रुक सकते हैं. उनके भी जो पैर रहते हैं, खुर रहते हैं, वो रेस्ट कर सकते हैं नैरो गैप पे भी, और जंप भी कर सकते हैं अक्रॉस गैप्स विथ श्योरिटी. और जो भी गैप्स अगर हो तो गैप पे भी जंप कर सकते हैं श्योरिटी. श्योरिटी यानी गारंटी के साथ जंप कर सकते हो. उनको प्रैक्टिस रहती है, आदत रहती है. दे डोंट नीड रोप्स टू अवॉइड फॉल्स एंड डोंट हैव स्वेटी पाम्स. देखो उनको नीड नहीं रहती, जरूरत नहीं थी रोप्स की. जैसे रस्सियों को पकड़ के हम ऊपर चढ़ते माउंटेनियस एरिया पे, तो उनको ऐसे रोप्स की जरूरत नहीं रह सकती है. फॉल्स को अवॉइड, गिरने से बचने के लिए उनको रोप्स की जरूरत नहीं रहती है. और ना कि उनके जो भी पाम, उनके पैर रहते हैं स्वेटी. स्वेटी यानी पसीने से तर जो रहते हैं, ऐसे पैर भी उनके नहीं रहते हैं. ओके, यानी पसीना नहीं आता है. इन द सेम सिचुएशन अ ह्यूमन क्लाइंबर ऑफन स्ट्रगल अपवर्ड्स. लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर किसी इंसान को अगर क्लाइंब करना है माउंटेन, तो उनको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है. ओके, सिक्योर बाय अ हार्नेस एंड रोप ही वर्क्स हार्ड टू रीच द टॉप सेफ्टली. यानी उसको सिक्योर करना पड़ता है, उसको सुरक्षित रहना पड़ता है कि हार्नेस एंड रोप यानी कवच साथ में होना उनके, और जो भी रोप रस्सी साथ में होना, उसकी सहायता से वर्क हार्ड कर सकता है टू रीच द टॉप सेफ्टली. यानी माउंटेनियस टॉप को अगर पहुंचना है तो उनको हार्नेस और रोप की जरूरत होती है ह्यूमन बीइंग को. इमेजिन योर सेल्फ अ पार्ट ऑफ सच एन एडवेंचर. तो तुम खुद को एक ऐसा ही एडवेंचर्स का, ऐसा ही तुम एक धाड़स करने वाले, एडवेंचर करने वाले हो. ऊपर माउंटेनियस एरिया पर जाना है आपको, तो तुमको खुद को ऐसा इमेजिन करो कि तुम भी एक पार्ट हो, लाइक दैट. ओके, जैसे यहाँ पे आपके जैसे ही 5th स्टैंडर्ड का एक बॉय है, क्लाइंबिंग कर रहा है वो माउंटेनियस एरिया पे, तो उस तरह. ठीक है, तो देखो आप इमेजिन करो आप खुद क्लाइंब कर रहे हो, लाइक दैट. ओके, इट इज़ अर्ली मॉर्निंग है. यू स्लीप योर क्लाइंबिंग शूज़. तुमने तुम्हारे क्लाइंबिंग शूज़ भी पहने हैं. बकल योर हार्नेस भी लगाया है. ओके, जो कवच रहता है. एंड प्रिपेयर फॉर द एसेंट. और जो भी चढ़ाई करना है आपको, उसके लिए आप तैयार हो. As you push yourself against a steep hill, the chill of the cold rocks fills your body. जैसे आप पुश कर रहे हो खुद को yourself against the steep hill, वो टिकड़ी जो भी पहाड़ है उसको चढ़ने के लिए आप तैयार हो, तो जो भी चिल यानी जो भी सर्द है वहाँ की, कोल्ड है रॉक्स की, तो जो भी कोल्ड रॉक्स है या ठंडे जो भी रॉक्स है, फिल्स योर बॉडी, तुम्हारी बॉडी पूरी ठंडी कर रहे हैं. एट अ हाइट ऑफ 35 फीट अबव द ग्राउंड. देखो कितनी हाइट है ग्राउंड से लेकर ऊपर तक, 35 फीट तक. अ फीलिंग ऑफ एडवेंचर ओवरवेल्म्स यू. जो भी आपके मन में, आपके दिलों में जो भी एडवेंचरस है, उसके जो भी फीलिंग्स है वो वॉल फॉर्म होगी, ये यानी उस आपको पराजित कर रही है वो फीलिंग्स, क्योंकि अब बहुत ही हार्ड है ऊपर चढ़ना. स्कैनिंग द सरफेस टू प्लेस योर फीट यू हेजिस्टेट. और जैसे स्कैनिंग कर रहे हो सरफेस को, टू प्लेस योर फीट, आप आगे चल के जैसे भी पैर रखना है आपको भी, आप हिजिटेट कर रहे हो, आप हिचकिचा रहे हो कि शायद मैं फिसलूंगा तो नहीं. इस तरह से आपको गारंटी नहीं लगती है. यू फील अ शार्प टक ऑन द रोप. यू फील अ शार्प टक ऑन द रोप यानी तुमने जो भी रोप है उसके टक को यानी बल से खींच रहे हो. इट्स योर ट्रेनर सेंडिंग अ रोप सिग्नल टेलिंग यू टू लुक एट द सरफेस केयरफुली अगेन. और आपका जो भी ट्रेनर है वो आपको सेंड कर रहा है, एक रोप, एक रस्सी भेज रहा है और सिग्नल दे रहा है, आपको कह रहा है कि तुम नीचे देखो. लुक एट द सरफेस केयरफुली अगेन, उस सरफेस को फिर से देखो. बट इट्स नॉट इजी. लेकिन सरफेस को देखना ईजी नहीं, क्योंकि नीचे पूरा दरिया रहेगा. ओके, आप देख नहीं पा रहे हो.
यू आर मोशनलेस फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए तो पूरा मोशनलेस हो गए, यानी आगे, यानी आप अपने पूरी मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, एंड देन यूर लंग अपवर्ड्स, और आपके लंग्स अपवर्ड यानी कहा कि आप बहुत डर रहे हो। यू आर सस्पेंडेड, यानी सस्पेंडेड, पूरे हवा में सस्पेंड हो गए हो पूरे। फ्लाइंग 40 फीट अबव द ग्राउंड, और आप उड़ रहे हो जैसे 40 फीट ग्राउंड से ऊपर। नो पार्ट ऑफ योर बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द रॉक, और आपकी बॉडी का कौन सा भी पार्ट कॉन्टैक्ट नहीं, यानी पूरे रस्सी के साथ आप ऐसे वहाँ पे तर रहे हो जैसे 40 फीट तक, और बॉडी का कौन सा भी पार्ट आपके ये जो भी रॉक है, रॉक के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है। Your hand grabs a sturdy stones exact where your had hope it will be, और आपके हैंड ग्रैप्स है, आपके हैंड ग्रैप्स है यानी पकड़ रहे हैं एक स्ट्रांग स्टोन को, स्टर्डी यानी एक स्ट्रांग तगड़ा जो भी स्टोन है, एग्जैक्टली फेयर यू हैड होप इट वुड बी, जहाँ चाहिए वहाँ। स्क्रिबलिंग अपवर्ड, यानी आप अपवर्ड स्क्रिबलिंग हो रहे, यू कोलैप्स ऑन द लेग्स, और लेग्स की कोलैप्स हो रहे हो। योर आर्म्स आर, you collapse on the legs, your arm are fatting and your knees are shaking, यानी your arms यानी तुम्हारे पूरे हाथ यानी थक गए पूरे हाथ आपके, और आपके knees जो है आपके गुड़गे शेकिंग हो रहे, बट यू हैव क्लाइम लाइक अ प्रोफेशनल, लेकिन तुम तो चढ़ने की कोशिश कर रहे हो लाइक अ प्रोफेशनल। ओके, उसके बाद कहा गया है अबव यू इज द क्रक्स ऑफ द क्लाइम, यानी तुम्हारे ऊपर जो है वो निचोड़ है क्लाइम करने की। द रॉक फेस हैज़ अ लॉन्ग वर्टिकल क्रैक, और रॉक फेस जैसा वर्टिकल क्रैक है एक बड़ी। यू टेक अ डीप ब्रीथ, और बाद में अपनी एक डीप ब्रीथ ली, सांस ली, लंबी सांस, एंड जाम योर हैंड्स इनटू द नैरो क्रैक, और बाद में अपने हैंड्स को जाम किया नैरो क्रैक में। ट्विस्ट इट एंड मूव अपवर्ड स्लोली, और बाद में स्लोली फिर ऊपर जाने की कोशिश की। स्वेट कोट्स योर फेस, पूरे आपका मुंह पूरा पसीने से तरबतर हो गया है। एंड ड्रिप्स डाउन योर बैक, यूर हॉल योर सेल्फ अप, आपने क्या किया, खुद को ऊपर घसीटा, हल यानी घसीटना, खुद को ऊपर घसीटा। हुक इन टू द एंचर, और जो भी हुक रहते हैं, जो भी कांटा रहता है, कांटे की सहायता से एंचर मालूम है आपको, एंकर, उसकी सहायता से ऊपर चढ़ रहे हो। और बाद में जाने के बाद एंड सिग्नल योर ट्रेनर बिलो, जो भी आपके बिलो आपका ट्रेनर है उसको आपने सिग्नल दिया दैट यू हैव रीच सेफ्टी, और बाद में आपने उनको क्या दिया, सिग्नल दिया कि मैं सेफ्टी यहाँ तक पहुँच गया हूँ, लाइक दैट। ओके, इस तरह से ऑन बिकमिंग अ क्लाइंबर की स्टोरी थी। स्टूडेंट्स इस स्टोरी के ऊपर डिपेंड जो भी क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। एक्सरसाइज बी में भी आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक से सेम वर्ड से आपको, तो वो आपको मीनिंग फाइंड करके यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग, इस तरह के भी जो इस मीनिंग का जो भी वर्ड्स मिलेगा आपको पैसेज में वो आपको ढूंढ के इसमें लिखना है। उसके बाद एक पोएम बताइए बच्चों आपको फ्रेंड्स के बारे में। दिस पोएम, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज एबी फेयरवेल ब्राउन है, तो इसमें फ्रेंड्स के बारे में पोएम है, पूरे फ्रेंड्स इसके नेचुरली फ्रेंड्स दिखाए गए हैं। सो सी स्टूडेंट्स, हाउ गुड टू लाई अ लिटल व्हाइल एंड लुक अप थ्रू द ट्री, द स्काई इज लाइक अ काइंड बिग स्माइल बेंड स्वीटी ओवर मी, यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो लड़का है वो पूरा नेचुरल सीनरी है, यहाँ पे नेचर में ही बैठे वाला है, ठीक है, मज़े ले रहा है नेचर के। तो कितना गुड है लाए बनना छोटा सा लिटल, एंड लुक अप थ्रू द ट्री, और ट्री के नीचे देखना, ट्री के पास बैठना। द स्काई इज़ लाइक अ काइंड बिग स्माइल, और स्काई जैसे लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ी अच्छी सी स्माइल दे रहा है। बेंड स्वीटली ओवर मी, और नीचे झुक गया है मेरे पास। द सनशाइन फ्लिकर थ्रू द लेस ऑफ लीव्स अबव माई हेड, और जो भी सनशाइन मेरे पास आ रहा, मेरी तरफ आ रहा है, ऑफ लीव्स अबव माई हेड, लीव्स के से अंदर मेरे हेड पे, एंड किस मी अपॉन द फेस, और मेरे फेस को उसने किस किया, लाइक मदर बिफोर बेड, यानी मैं सोने से जाने से पहले मेरी मदर जो मुझे प्यार करती है उस तरह से। ओके, द वाइंड कम्स टेलिंग ओवर द ग्रास, और वाइंड्स भी आ रहा है टू विस्पर प्रिटी थिंग, यानी छोटी सी आवाज़ निकालते हुए। एंड दो आई कैन नॉट सी हिम पास, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाता हूँ, मेरे से पास से गया है, लेकिन मैंने फील किया था ही इज़ केयरफुल विंग्स, उनके जो भी पर है, किसके, एयर के, वाइंड के जो पर है उसको मैंने फील किया। सो मेनी जेंटल फ्रेंड्स आर नियर, इस तरह से बहुत सारे जेंटल, बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स मेरे पास है। हुम वन कैन स्केयर सी
सी, स्केर्सली सी, जिसको कोई भी देख नहीं सकता, एक आधा ही देख सकता है। अ चाइल्ड शुड नेवर फील अ फियर, इसलिए चाइल्ड को, बच्चे को डरने की तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, फियर करने की। फियर एवर ही मे बी, वो जहाँ भी रहे उसको डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसी ये पोयम है। ओके, इस पोयम की कुछ क्वेश्चन आंसर से ये भी आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना। जो भी एक्सरसाइज बी है और सी, ये दोनों भी एक्सरसाइजेस आपको आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, आंसर्स आई विल सेंड यू थ्रू PDF।